पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। मुकेश सहनी ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, लेकिन ऐन वक्त पे प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्थगित कर दिया गया है। देखिए, बिहार की राजनीति में जो है एक अलग सी भूचाल जैसी स्थितियां बनी हुई है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस अलग नाराज है। मुकेश सहनी अपने तरफ से प्रेशर पॉलिटिक्स जो है जारी रखे हुए हैं। ऐसे में उन्होंने जो है सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल मोरिया में बुलाई थी, लेकिन जब पत्रकार यहां पहुंचे तो जानकारी मिली कि अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया है और अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शाम को होना है 4 बजे। उस वक्त की टाइमिंग रखी गई है जब और जिस दिन देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं। जान लीजिए कि हम बार बार इस चीज को कहते रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का मन जो है वो नहीं लग रहा है महागठबंधन की तरफ, मन जो है डोल रहा है। और एक बार फिर से यही होटल जो है साक्षी बनेगा जब 2020 में सहनी ने बड़े मंच से तेजस्वी के सामने उठकर माइक उठाया और कहा था कि तेजस्वी यादव ने मल्लाह के बेटा के पीठ में जो है छुरा भोंका है, इसलिए हम इस गठबंधन से अपने आप को अलग करते हैं। और इसी हॉल से जो है वो होटल से बाहर निकल गए थे। और आज फिर 2025 में विधानसभा का जब चुनाव होना है तो वही रस्म कस्सी जो है दिख रही है। और यही वो होटल है जिस होटल में मुकेश सहनी के पीठ में तेजस्वी यादव ने छुरा भोंका था। और फिर तेजस्वी यादव भी कहे थे कि उनको जहां जाना है जाने दिया जाए। अब एक बार फिर से वही माहौल बनता दिख रहा है। महागठबंधन में मुकेश सहनी है, बावजूद इसके वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी वैल्यू यहाँ कम हो रही है, क्योंकि लगातार मुकेश सहनी ने जिस तरीके से डिप्टी सीएम पद का दबाव बनाया, 30 सीटों की बात कही, उतना फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अब तो 16 से 17 सीटों पर चर्चा बन रही है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम का पद मांगने पर कांग्रेस बुरी तरीके से नाराज है। कांग्रेस के कई नेताओं ने चेताने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है और सारा ठीकरा जो है तेजस्वी यादव पर मढ़ा है और कहा है कि ये तमाम जो बातें हो रही है और बार बार मुकेश सहनी जो डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं आरजेडी का हाथ है। कांग्रेस को डिमोरलाइज करने की जो है कोशिश हो रही है। राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उसके साथ साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने जो है मुकेश सहनी के इस महत्वाकांक्षा पर सवाल खड़ा किया, कहा कि अभी सरकार नहीं बनी है, तैयारी जारी है। बावजूद इसके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर मंच, हर व्यक्ति के सामने ये कहा जाना कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और हम डिप्टी सीएम बनेंगे, यानी कि वीआईपी बिहार में अपने आप को सबसे जो है बड़ी पार्टी तो नहीं कहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी से बड़ी पार्टी मान रही है, यानी कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी आप जानते हैं, और उससे अपने आप को ज्यादा आंक रही है। और इसी वजह से कांग्रेस के कोई नेता जो है डिप्टी सीएम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी सुप्रीमो लगातार जो है डिप्टी सीएम पद की मांग करते रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर लगातार पेच फंसता दिख रहा है। और आप समझिए कि कांग्रेस और बाकी अन्य जो सहयोगी दल है, जैसे सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, वो सभी मिलकर जो है बैठक उन्होंने रखी थी। 1 पोलो रोड में रात को बैठक हुई थी और उस बैठक में जो है कई तरह की रणनीतियां बनी। और इसी बीच देखा गया कि तेजस्वी यादव के आवाज से कांग्रेस के तमाम नेता अचानक से बाहर निकल गए, जिसमें से राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष, बोलने वाले नेता, मीडिया फ्रेंडली, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा और सीधे कहा निकले, कोई जानकारी नहीं। शकील अहमद निकल गए। उसके साथ साथ अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी रात को कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। ये 1 बजे की घटना की मैं बात कर रहा हूँ। देर रात बैठक चली और तकरीबन 1:30 बजे 1 बजे जो है सभी लोग तेजस्वी यादव के सरकारी आवास से बाहर निकल गए। मुकेश सहनी का इंतजार होता रहा कि मुकेश सहनी आएंगे, लेकिन मुकेश सहनी जो है बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने अपने कार्यकर्ता को हाल समाचार और गतिविधि को भांपने के लिए भेज दिया। अंतोगत्वा हम लोगों ने खबर चलाई और लगातार न्यूज हाट ये कहता रहा है कि मुकेश सहनी जो है वो कभी भी ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ है, हम एनडीए में शामिल हो रहे हैं। और हो सकता है कि वो दिन आज ही आ जाए, क्योंकि जो स्थिति बनी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे जो नौबत आए हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुकेश सहनी 4 बजे कर सकते हैं। और अमित शाह जब पटना आ रहे हैं तो उनको लेकर भी तैयारियां जारी है और इसी होटल में रुकेंगे और इसी होटल में सहनी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। तो क्या मुकेश सहनी अमित शाह से टच में है? क्योंकि कई खबरें बीच में भी चली थी और हमने कई बार कहा था
कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुकेश सहनी की बात चल रही है। अब अंदर खाने से इस बात में जो है सच्चाई निकली थी, कुछ बातें निकल कर आई थी, तब हमने चलाया भी था और आज वही तस्वीरें देखने को मिल भी रही है। बिहार की राजनीति में एक अलग सी उथल पुथल है। एनडीए की तरफ से सभी सहयोगी दलों ने जो है सीटों का बंटवारा कर दिया है, सीट शेयरिंग हो चुका है, कहीं कोई पेच नहीं है। लेकिन महागठबंधन में जो है वो देखा जा रहा है कि आपाधापी का माहौल है, कौन किससे आगे निकलेगा ये बताने की कोशिश हो रही है, अपनी मजबूती पेश करने की कोशिश हो रही है। और इसी बीच जो है कांग्रेस भी जिद पर अड़ी हुई है कि कुछ सीटों को नहीं छोड़ेंगे और शायद देखिए कि आप थोड़ी देर में बहुत चीजें क्लियर हो जानी है। तो जैसे ही कोई दोबारा अपडेट आता है जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।